का कहीं केकरा से कहीं केकर मिलल शराब बा, इनका ऐसन बेटा के हमरा ऐसन बाप बा। जी, विराट हृदय के सम्राट ददन पहलवान आ गए हैं, जो पत्रकार पुत्र हैं मनीष कुमार, उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए। यानी हर दुख दर्द में शामिल होते हैं। एक कॉल कोई करता है तो ददन पहलवान विलंब किए हुए तुरंत वहां पहुंचते हैं। ये पहचान है ददन पहलवान, यानी पूर्व मंत्री, बिहार सरकार में रह चुके हैं। और ऐसे ददन पहलवान के बारे में हम बात करें जो जनता के दिल के करीब हैं, चाहे जिस तरह के मैटर हो, अब जहां कहीं फंसे हों, आप एक कॉल करते हैं तो ददन पहलवान फौरन हाजिर होते हैं। आज ये जो घायल रोड एक्सीडेंट में है मनीष कुमार, जो सेवटोला के निवासी हैं, उनको देखने के लिए आए हैं। लेकिन इसके पहले हम ददन पहलवान से भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं, क्या नसीहत दे रहे हैं, जो युवा वर्ग किस तरीके से रोड में घायल होता है, तमाम चीज हम जानेंगे। क्योंकि ये सिर्फ ददन पहलवान ही नहीं है, एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। मंत्री पद से नवाजा गया था, मंत्री भी थे, वो ददन पहलवान का आगमन हुआ है सेवटोला में। सर, पीएम तक में तो आपका स्वागत है पहले। जी जी सर, आप एक गार्जियन हैं, समाज के गार्जियन हैं। जो रोड एक्सीडेंट होती है उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, रोड के तो पहले तो लड़का के अपना जो गाड़ी चलाता है, कोई भी गाड़ी कंट्रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए जी। दूसरा नंबर, हेलमेट जरूर रखना चाहिए। तीसरा नंबर, जो कान में लगा के बच्चा जब चल रहा है, पीछे से आप हॉर्न भी मारते हैं तो उसको सुनाई नहीं देता है। और आपका यही कुल कारण के चलते। अच्छा, नाबालिग हाथों में स्टीयरिंग भी सर इसका मुख्य कारण माना जाता है, जो नाबालिग गाड़ी चलाते हैं। वही बात कर रहे हैं, गाड़ी तो कंट्रोल में चलाना चाहिए। गाड़ी जब कंट्रोल में नहीं चलाते हैं तो आपको नुकसान होना है। अब बताइए मनीष, आज मनीष कितना दिन से खेल रहे हैं जी, अभी भी इनको महीना दिन सुधरने में लगेगा। 15 दिन सर पटना आईसीयू में भर्ती थे, जो जीबी हॉस्पिटल है। हालांकि धन्यवाद देते हैं अस्पताल का, के डायरेक्टर हैं राजा बाजार पोल नंबर 73 का, धन्यवाद देते हैं वहाँ के अस्पताल का। और ऐसे ऐसे डॉक्टर मिलकर के इनको कंट्रोल किए हैं, क्योंकि काफी बुरी तरह से घायल हो गए थे लोग। नहीं, देखिए हॉस्पिटल अच्छा है, और हम भी उसके पास कई रोगी भेजे हैं जी जी। जो रोगी 11 तक रिजेक्ट किया, उसको सुधारने का काम किया जी जी। तो बढ़िया है, मनीष जी भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप कंट्रोल में नहीं है, जो बेटा भैया बाप मातारी के कंट्रोल पहला हो जी, और बाप मातारी के अनुशासन में जो बच्चा रहता है जी, उससे कम गलती होता है। ये बात मतलब कि सार्वजनिक बात बता रहे हैं जी जी। तो वो टेलीफोन मोबाइल बनाया है मान लीजिए समाचार के लिए, इमरजेंसी के लिए, यह दिन भर देखने के लिए नहीं है। आज हम देखते हैं कि लड़का सब पूरी समय अपन बर्बाद करता है। आप गाय नहीं देख सकता है, भैंस नहीं देख सकता है, सुबह में आप बढ़िया से ढंग से तरीका से 10 को कसरत नहीं कर सकते हैं। बड़ी इसका अभाव हो गया, इससे हम लोग बहुत दुखित हैं। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, यह बहुत मोबाइल से नुकसान भी है। नुकसान है ना, मानते हैं। बहुत भारी नुकसान है। यह एक घर में 5-5 मोबाइल है, वो बहुत क्षति करता है। लोग बताता है कि मोबाइल लेकर माथा के पास सोना भी नहीं चाहिए। हर जन लोग देखते हैं कि अपन मोबाइल जी जी रखते हैं, या भाई हम लोग तो मर्जी। सर, गार्जियन के कमांड में भी बच्चे नहीं रहते। एक चीज मैं बता दूं कि सर, बच्चे भी कंट्रोल नहीं रहते हैं। सही बात। जो 18 से 25 वाला उम्र होता है, इसमें आउट ऑफ कंट्रोल बच्चे हो जाते हैं। वही समय है वही समय जिसके अंदर जी, यदि बच्चा में किसी प्रकार का लगन हो जी, कि हमको इतना ऊंचाई तक पहुंचना है जी, हमको यह नौकरी करना है जी, हमको पुलिस की नौकरी करना है, हमको डीएसपी बनना है, एसडीओ बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, जो लड़का बचपन से बना ले, टारगेट बना ले, वो तो पक्का हो जाता है। अब जान लीजिए, हम तो प्रैक्टिकल हमारा अनुभव है इस बात का। यदि हम यहाँ के अत्याचार नहीं देखता, चाहे चौगाई की अत्याचार हो या डुमराव में लोग जाते थे, मारते थे, पीटते थे, ज्यादा लोग को गुंडागर्दी करते थे, बस में जाकर राइफल बंदूक लेकर, तो सारी अत्याचार को देखे हम सोचा कि समाज सेवा करने के लिए कुछ त्याग देना पड़ेगा।
तब हम मास्टर की नौकरी से। सर बताते चले कि कभी सर आप शिक्षाविद थे, स्कूल में गुरुजी कहलाते थे, शिक्षक थे, सामान्य शिक्षक थे, लेकिन युवा वर्ग हो, महिलाएं हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए आप राजनीति में सर कदम रखे हैं। आज भी जनता के दिलो दिमाग से आप हट नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, रीजन है कि हम अपना बल पर राजनीति करते हैं, सबकी सेवा करते हैं जी। हम पर लोग भरोसा करता है कि कोई भी दिक्कत होगा जी, चाहे बरियारी की काम हो या हाथ में हथियार उठाने की जरूरत पड़े जी, तो ये करेगा। ये लोग विश्वास है। हम आज भी बता देते हैं जी, कि अपने लोगों के मान सम्मान पगड़ी के लिए कुछ भी हम कर देंगे, इसमें हम पीछे अभी भी नहीं हटेंगे। तो ये हमारा नेचर है, ये हमारा प्रैक्टिकल सारे लोग देखे हैं। जी। अच्छा, क्या क्या सर ये बात सही है? सही है। क्या सही है? करीब आइए। क्या सर जो बोले ददन पहलवान, क्या बात सही है? एकदम। आप आइए सर, आप भी आइए, आप भी आइए, आइए 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 आइए। अभी जो ददन पहलवान बोले हैं, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात सही है? सही है। थोड़ा पीछे बात कर लें। क्या सर? 100% सही है। जनता आज भी खोज रही है ददन पहलवान को। जी। क्या दुख सुख में शामिल रहते हैं? ददन पहलवान के भी कहना है कि अगर कोई आधी रात में फोन करे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए मेरा आधी रात के लिए भी दरवाजा खुला हुआ है, कभी पगड़ी झुकने नहीं देंगे। जो क्षेत्र में है या क्षेत्र के बाहर हैं, अगर हमारी जो सेवा है हम पहुंचाएंगे और उनको सेवा देंगे। क्या सर, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल साक्ष्य बात है। आप सर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है जी। तो ये ददन पहलवान थे, कभी मंत्री पद से नवाजे गए थे, बड़ी मान सम्मान शोहरत के साथ जनता विजयी बनाई थी, पुनः कदम रखे हैं और आज भी जनता के दिलो दिमाग से हट नहीं रहे हैं। क्षेत्र की रखवाली करते ददन पहलवान। इनकी पहचान सिर्फ पहलवानी में नहीं, एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, रामायण के जानकार हैं, यानी हर विद्याओं से परिपूर्ण हैं, हर संपदाओं से भरा पूरा। ये जो बॉडी देख रहे हैं 6 फीट का, हर तरह की विद्या से भरा पूरा ये बॉडी है, ये शरीर है, और जहन में कहीं ना कहीं जनता की सेवा की भावना चल रही है, तैर रही है। सर एक चीज हम बताएंगे कि किस तरह के नसीहत देंगे युवा पीढ़ियों को, जो लोग बाइक चलाते हैं आने के आम में, जेकर कहल जाला लहरिया काट, वो लोग के का सचेत करो। नहीं, देखिए, वो तो बहुत अपने से खतरा मोल लेता है जी। वो गाड़ी वैसे चलाना ही नहीं चाहिए। और ये मोटरसाइकिल है 2 चक्का की। यह मोटरसाइकिल यदि कहीं केला का छिलका पड़ जाए या कहीं आपका गिट्टी पड़ जाए या कहीं गोबर पड़ जाए तो तुरंत बिछल जाता है। अब बिछल जाएगा तो समझिए कि दुर्घटना, चोट लगना जरूरी हो जाता है। इसलिए बच्चा को तो सबके कमी है। हम तो मास्टर से तो हम लोग को बताया जाता है कि बाप महतारी को कैसे समझाना है कि आपके स्कूल में बच्चा जब आवे तो किस ढंग से आवे। यह बाप महतारी पर निर्भर है। जीवन का भी है ना? एकदम। छोड़ने के बाद जब प्राथमिक स्कूल में आता है तो टीचर की क्या रोल होना चाहिए। तो टीचर भी बढ़िया कपड़ा पहन के जाए, बच्चा को भी बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए उसके माता पिता से कहे, बच्चा को बढ़िया भोजन शुद्ध करा के भेजे स्कूल में। ज्ञान देने के लिए तो भोजन पर निर्भर है। ऐसे ऐसे त्यागी पुरुष अगर हमारे बिहार में, बक्सर में मिल जाए तो हमारा बिहार जो है भारत के मानचित्र पर अलग पहचान बनाएगा। सोचिए कितना बड़ा त्याग। सामान्य शिक्षक पद से इन्होंने रिजाइन दिया था। इतना बड़ा त्याग, नौकरी मिलती नहीं है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ये बात दिलो दिमाग में चल रही थी कि दैट इज नॉट सफिशिएंट अबाउट माई सेल्फ, माई मैटर। हमें इतना से नहीं चलेगी, हम जनता की सेवा करेंगे। शिक्षा पद से इन्होंने त्याग दिया था और जनता के बीच में आकर के सेवा करना शुरू की। बड़ी त्याग है इस युग में। नौकरी नहीं मिलती है, लोग भगवान से भेंट होना मानते हैं, लेकिन ददन पहलवान के दिमाग में यही बात थी कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मैं इससे बड़ा हमें अगर कहीं स्कोप मिलती है तो जनता के सेवक बनूंगा। जनता जो कहेगी वो मैं करूंगा, जनता के बीच में रहूंगा। यही कुछ सोच करके राजनीति में कदम रखे और सफलता मिला। मंत्री पद से नवाजा गया, वो भी मंत्री सेल टैक्स मिनिस्टर। अंदाज करेंगे सबसे बड़ा ये पद है। उस पद से नवाजा गया था ददन पहलवान का, जिस समय निर्दलीय इलेक्शन लड़े थे। अभाव थी विधायक की। हर लोग कहते थे कि भैया 10 करोड़ लो, 5 करोड़ ले लो, लेकिन ददन पहलवान पैसा को ठुकराते चले गए कि हमें पैसा के महत्व नहीं है,
हमें तो मान सम्मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखना है अपने क्षेत्र की जनताओं को। यही है ददन पहलवान की पहचान। पैसा का कोई कीमत नहीं है। अपने स्वेच्छा से जाएंगे, आपको जो देना है दो। तो इन्हें मंत्री पद से नवाजा गया था। क्या बात है, सही है सर? देखिए, हमारा तो लालू प्रसाद यादव परिवार है, समाज के, हमारे कुल खानदान के हैं। जी जी। हमारे उनके खिलाफ में ही हम 3 बार विधायक यहाँ से बने हैं। जी। मगर जब जहाँ जैसा जरूरत पड़ा है उनको हम मदद किए हैं। जी जी। और हमको जब चुनाव लड़ रहे थे जी जी, तभी उनको मना करने के बाद भी डुमराव में और नमनगर में प्रोग्राम दिए 4 दिन पहले। जी जी। तभी लोगों ने हमको वोट देकर चुनाव जिताया। इसका आभारी हैं क्षेत्र के जनता के। जी जी। यदि हम में कुछ कमी नहीं आती जी जी, तो हमको लोग चुनाव हराते नहीं। पहला नंबर हमारा यह कमी था कि जब हम 3 बार के बाद नीतीश कुमार बुला के टिकट दिए जी। और नीतीश कुमार बुलाने के बाद टिकट दिए तो हमारा भी मन में है कि भाई अब इसके पार्टी में रहना है। ये कारण हुआ। और कारण हुआ तो थोड़ा मन में हमारा घमंड हुआ कि चलो ना, पार्टी का वोट है, थोड़ा कमो बेसी क्षेत्र में। बड़े ही साफ सुथरा पवित्र दिल है ददन पहलवान की। अब मैं इसे कड़वा सवाल पूछता हूँ, ददन पहलवान साहब, आज भी लोग आपको बाहुबली कहते हैं, क्या ये बात सही है? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कहते हैं कि ददन पहलवान के पास ताकत है, हजारों की संख्या में इनके पास बल है, नागरिक हैं और ये बाहुबली हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बाहुबली तो हम जनता के लिए ना है। जनता के लिए जहाँ यहाँ की लड़ाई लड़े हो, तब राबड़ी देवी क्षेत्र में चुनाव लड़ाई की बात हो तो, या विधानसभा में 3-4 बार घटना घटा, और भी हम समाज की इज्जत प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और इसीलिए हमको लोग बाहुबली कहता है। यह आपका कहीं पर सरकार बनाने की बात था जी। हम निर्दलीय चुनाव जीत के चल गए जी। और जाकर हमने हमारे खिलाफ में लालू जी भी है तो हमको बोले कि दादा ना जाओ चुनाव जीतने के बाद। हम कहीं आज नहीं है, सोमवार है, आज मंगल को हम आएंगे। आप हमारा परिवार है, खानदान है, आपसे हम बाहर नहीं जा सकते। जी। तो बेउर जेल में मीटिंग हुआ, 20 विधायक था, 20 में आपका 3-4 बाहुबली। यानी आज भी लालू परिवार के स्नेह आपके दिलों में है। लालू प्रसाद, देखिए, लालू प्रसाद यादव के राबड़ी देवी तो हमारा भाई अभिभावक है। ये नहीं है कि हम उनके बल पर चुनाव किए, राजनीति किए। जी जी। हम तो अपना बल पर करते गए, मगर वो हमारे गार्जियन है, अंतरराष्ट्रीय नेता भी है। उनको पूरे विश्व में लोग जानते थे, आदर करते थे। जी जी। लेकिन कुछ कमी हुई कि जो अपने समाज के लोग वफादारी के साथ सेवा करने का भावना रखते हैं, उसको उनके साथ 1-2 आदमी रहने वाले हैं जो उनका काम भर के हमारे जैसे लोग को दूर करने का लोग काम किए। हम लोग तो उनका भाई हैं, परिवार हैं। आज भी हम कहे हैं टीवी आपसे, आपके टीवी के माध्यम से बता देना चाहते हैं। कल हमारे शंभुनाथ जी विधायक जी के पास हम लोग गए थे, उन पर हाँ, मतलब कि छपा था, जांच था। उस सब में वो बहुत मतलब कि पहले से काम जानते थे या कागज से मजबूत थे, तो उनको नहीं था। हम सहानुभूति में अपना परिवार है तो गए। इसको बात खोला, हम कहने लालू जी के 7 बेटी और 2 बेटा और शंभुनाथ आप 10 आदमी में कोई चुनाव लड़ेगा, हम चुनाव मैदान से हट जाएंगे और वफादारी के साथ हर गांव में घूम के बढ़िया से बढ़िया आपको वोट भी दिलवाएंगे। इसलिए कि हम 20 साल ले लोकसभा चुनाव लड़ने की मन रखते हैं और लोग हमको मानते भी हैं। अभी आपका रामगढ़ में हमको 80,000 करीब 85,000 वोट मिलेगा। रामगढ़ में हमको मुसलमान एक तरफा वोट दे रहा, वो हम बना रहे हैं, और हमको बिंदमाला लोग भी वोट देंगे। हमारे समीकरण जातीय भावना से ऊपर उठ करके सेवा देने वाले ददन पहलवान हैं। चाहे रामगढ़ की बात हो, मोहनिया की बात हो, बक्सर की बात हो, डुमराव की बात हो, सभी जगह आदर स्नेह से लोग देखते हैं ददन पहलवान को। क्योंकि इनमें जातीय भावना है ही नहीं। सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग हमारे दिल के करीब हैं। ये पहचान है ददन पहलवान की, पूर्व मंत्री की। सर, जाते जाते समय हम चाहेंगे कि अभी होली का त्योहार रह गया है। होली के मौके पर जो आपके साथ सैकड़ों की संख्या में इधर युवा वर्ग हैं, स्टील बॉडी हैं, आगे पीछे सर घूमने वाले हैं, इनको और आम आवाम को किस तरह के बधाई शुभकामनाएं देंगे होली को लेकर के? देखिए, हमारा जो पहले सामंती लोग होली का शुरुआत करते थे,
जी। और होलिका दहन में पहले जो गांव के बरियारा सामंती विचार के व्यक्ति था वही होली में आग भी लगाता था। अब पहला जब तक यह सामंती गुंडा लोग पहले रंग नहीं डालते थे, उसके पहले कोई डालता नहीं था। तो हमारे वीर लोरिक यही बलिया के धरती पर जन्म लिए। बलिया पहले हम लोग के करीबे में था, जी जी, जो बट गया बाद में। जी जी। तो वीर लोरिक का यह समता मूलक समाज स्थापित करके अजय धोबी, देवसिया दुसाद, वीरबंटा चमार, रतन पनेरी, नायक साहू, सुपंडोबी, सारी लोग मिल के अब सामंती लोगों से इसको मुक्त कराएंगे। तो वीर लोरिक पहला ही देश के अंदर आदमी है जो होलिका दहन फूंकने में राजा के आने से पहले फूंक दिए। और दूसरा बार सुबह में होली हुआ तो राजा के घर पर जाकर राजा परिवार की औरतों पर रंग डालने का वीर लोरिक ने शुरुआत किया। इसलिए होली तो समता मूलक समाज स्थापित करता है। हर जाति बिरादरी के लोग एक साथ मिलकर रंग भी खेलते हैं, अबीर भी लगाते हैं। यह भाईचारा बनता है इसलिए इसका बाइक तो मेथो हो गया होगा, क्षतिग्रस्त पूरा हो गया। अरे आगे से हाँ, बाइक वहीं थी लगी हुई है। नहीं, बाइक तो आगे ससुराल बाजू ससुराल में है। अच्छा, वो लेके आए। चलो ठीक हो जाओगे। चलो ठीक हो जाओगे, रेस्ट करो, रेस्ट करो। दिखाई नहीं दिया, टर्निंग था वहाँ पर, पैर में टक्कर लग गया। अच्छा अच्छा, बहुत गंभीर चोटें लग गई हैं। 2 जगह हाथ में। चलिए, ईश्वर की कामना है कि आप माने ज़्यादा हो गया, स्वस्थ हैं। जो इंजर्ड हुआ था बहुत, माने उसको ईश्वर से हम लोग कहेंगे कि कम है, और भगवान से ही हम प्रार्थना करेंगे कि आप जल्द स्वस्थ हो जाएं, ताकि हम लोगों के बीच में मिलजुल कर रहें, काम अच्छा तरीक़ा से करें अपना। Jungle.